नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रानी की सराय थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अब मामला तूल पकड़ा जा रहा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने रविवार को कलेक्ट्रेट भवन के पास आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि श्री राम सिंगर उपाध्याय से कुल 28 कड़ी भूमि की रजिस्ट्री बृजभूषण सिंह और उनके भाई के नाम पर कराई गई थी। बाद में आपसी सहमति से बंटवारे के तहत बृजभूषण सिंह के भाई ने 22 कड़ी भूमि पर अपना मकान बनवा लिया। शेष भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी के आदेश पर टीम गठित कर मौके पर पैमाइश कराई गई, जिसमें कुल 16 कड़ी भूमि बची हुई पाई गई है। इसी 16 कड़ी भूमि को लेकर ईश्वर शरण मिश्र और उनके मित्र ओम प्रकाश चौबे की ओर से एग्रीमेंट कराया गया। आरोप है कि इसके बावजूद विपक्षी पक्ष की ओर से उक्त भूमि पर लगातार अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी द्वारा उनके राजनीतिक करियर को धूमिल करने के उद्देश्य से झूठे बयान जारी दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे प्रकरण में नियम और कानून के दायरे में रहकर कार्य किया है और तहसील प्रशासन द्वारा की गई पैमाइश एवं रिपोर्ट इसका प्रमाण है। विपक्षी पक्ष को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके वे यह कहकर मीडिया और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर वह मानहानि का दावा कर बुलाया क्या मामला है? देखिए, कल मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर एक व्यक्ति द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि कभी ज़मीन का धंधा मैंने किया नहीं है। मेरे भाई साहब बड़े हैं, वो अपने मित्र ओम प्रकाश चौबे जी के मामा राम सिंगार उपाध्याय जी से एग्रीमेंट कराए थे। उसके पहले विपक्षी लोगों ने उनसे एक बिसा मतलब 28 कड़ी जो है ज़मीन को रजिस्ट्री कराया था। उसमें 2 भाई लोग थे, लेकिन उन लोगों ने अपने पारिवारिक समझौते के साथ वो अपना एक भाई यहाँ बनवा लिए, दूसरा भाई कहाँ बनवाया, वो लोग अपने में पारिवारिक समझौता करके बनवा लिए। लेकिन अब जब वो 22 कड़ी पे कब्जा हैं, जो कि रिपोर्ट बता रही है, वो कह रहे थे कोई रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट लेखपाल कानिगो तहसीलदार महोदय की है और इस पर उप जिलाधिकारी महोदय का दस्तखत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये बता रहे हैं कि वो लोग 44 कड़ी पे काबिज करना चाहते हैं, जबकि 16 कड़ी ज़मीन जो है वहाँ पे कब्जा से काबिज से ज़्यादा है, इसमें स्पष्ट आख्या है। इसके बाद भी वो मुझे भूमाफिया कर रहे हैं और इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन वो लोग बैनामा कराए थे मामा जी से ज़मीन, क्या उस समय पैसा देके ही बैनामा कराए होंगे ना? अब कोई बीच में सम्मानित आदमी आकर के भाई साहब से सुलह समझौता की बात कर रहा है, अपोल से बात करके रिकॉर्डिंग कर, एक षड्यंत्र के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लोग। तो हम तो यही कर रहे हैं, हमारे भाई साहब यही कहे हैं ना, या तो 6 बिस्सा दे करके हमसे पैसा ले लीजिए, या तो 6 कड़ी दे करके हमसे ले लीजिए, या तो मेरा 17 कड़ी अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, मैं उसके बदले में मामा से कहीं अपना पैसा दे के ले लूँगा। इतने ना बात हुई है, तो उसमें कहाँ से हम लोग गलत हैं? और दूसरी बात वो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं दिया है। मैं आपको बता दूँ कि ये 18 तारीख को ये रिपोर्ट है, जो कि कानिगो लेखपाल और नायब की रिपोर्ट है। 18 तारीख की ये रिपोर्ट है। इसके बाद दूसरी लोगों को एक नोटिस मिली है। ये नोटिस है 11/12 की नोटिस मिली है सबको, इसमें जमानत कराने की प्रशासन ने दिया है। इसके बाद 9/1 को ये नोटिस मिली है थाने से। ये सब नोटिस उन लोगों को मिली है, लेकिन उन लोगों ने अवैध रूप से गुंडे बुला करके वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कानून के दायरे में, जब भी वहाँ पे अवैध रूप से काम हो रहा था, मैं एसओ रानी सराय को बताया, मैं एसडीएम को बताया, जितनी रिकॉर्डिंग हमारी आप वो डिटेल ले लीजिए मेरे मोबाइल का। मैं केवल अधिकारियों को बताया हूँ, मैं वहाँ पे कुछ नहीं अनैतिक कार्य किया हूँ। ये लोग अनैतिक कार्य लगातार करते रहे हैं और वहाँ के एसओ महोदय को मिली भगत से वो अवैध जिस दिन कब्जा कर रहे थे, उस दिन मैं गया था, मैं जाकर के सारी बात बताया। तो मैं जो यहाँ पे मेरा एक कार्यक्रम था, मैंने आप लोगों ने देखा कि मैं वहाँ पे अग्रेसिव इसलिए हुआ कि यशो रानी की तरह केवल बार बार मेरे भाई साहब को उठा ले जा रहे हैं, एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे मैंने उनके खिलाफ वो किया। और मैं आपको बता दूं कि अगर 16 कड़ी जो ये रिपोर्ट है
उससे ज़्यादा मैं मांगूं तब न मेरे ऊपर आरोप लगेगा, या मेरे भाई साहब मांगे तब न मेरे ऊपर आरोप लगेगा। और वो भी आज तक भी मैंने उन लोगों से कोई फोन पे वार्ता किया ही नहीं। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे राजनीतिक करियर पे उन लोगों ने जो ये दाग लगाई है, ये मानहानि मैं आज करने जा रहा हूं। कल मैं वकील को सारा पत्र अपने वकील साहब को दिया है, कल मैं मानहानि करूंगा कि मेरा ये जानकारी लेते हुए कि 28 कड़ी वो बनामा करा है और मीडिया को बता रहे हैं भ्रामक तरीके के कि 28 बिस्वा दिए हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार तथ्यों को छिपा रहे हैं। ये जितना तथ्य मैं आप लोगों को सारे अपने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसील प्रशासन, उनकी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। और एक उनका पारिवारिक जो स्टैंप है, ये देख लीजिए, ये पारिवारिक उन्हीं के परिवार से मिला, इसमें मुझे कहाँ से मिलता, उनका परिवार दिया है। जो इनके चाचा ने बनवाया वो उन्होंने दिया है। तो ये जितना तथ्य है उस तथ्यों को छिपा करके केवल बैनामा कराए हैं। बैनामा तो 28 करीब मैं भी कर रहा हूँ कराए हैं, और एक ही दिन कराए हैं, ये भी नहीं कि अलग अलग बैनामा कराए। इस जमीन के संबंध में उनका दो बात कहना है कि वही जमीन जो मैंने पहले बैनामा करा लिया था अब उसी का एग्रीमेंट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम चारों तरफ से बाउंड्री कर चुके हैं, बाउंड्री के अंदर निर्माण। आप लोग, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग मौके पे जाइए, मौके पे जाके देखिए, इधर दूसरे उनका चाचा का मकान बना है, इधर दूसरे का मकान बना है, और वहाँ बाउंड्री है क्या? ये आप लोगों ने, आप लोग भी एक चौथे स्तंभ है, आप लोग जाके देखिए, अगर वहाँ पे बाउंड्री हो तो मुझे गलत चाहिए। वो जब जबरदस्ती कोई गेट लगा देगा, वो भी गेट नहीं लगाए हैं, वो गेट जो होटल खोला था वो लगाया है। तो किसी का लगाया हुआ गेट आप अपना बना लेंगे, ये कतई उसमें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और मैं प्रशासन और शासन को जो नियम है, नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। नियम हम मुझे जहाँ पे कहेगा कि नहीं आप गलत नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अगर नियम हमको 16 कड़ी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी ने हमको चिन्हित करके दिया है तो वो 16 कड़ी पे अवैध कब्जा हम नहीं होने देंगे। क्या बाउंड्री मतलब मौके पे है नहीं? आप चले जाइए, देख लीजिए, अगर बाउंड्री हो तब मेरे से सवाल करिए, मैं बाउंड्री वहाँ नहीं। बार बार इस प्रकरण में आपका नाम लिया जा रहा है कि हरबंस मिश्रा इस जमीन को कब्जा कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, आपके क्या बात? मैंने एक चीज कहा कि 16 कड़ी जमीन जो बची है, 28 कड़ी मेरे भाई साहब ने एग्रीमेंट कराया है, लेकिन जो पहले बैनामा करते, मैं भी नियम जानता हूँ, जो बैनामा पहले लिए हैं उनका पूरा करने के बाद जो बचेगी वो बाद में उसको ही मिलेगा। तो मैं अगर 28 मांगता तब ना मेरी गलती थी, मैं तो 16 जितनी बची है उतनी ना मांग रहा हूँ। 28 कड़ी पे वो काबिज है, 28 कड़ी में वो 22 कड़ी पे काबिज है, 6 कड़ी अभी उनकी सहन के लिए बची हुई है। आपके समझ से किस तरह का रास्ता निकले जो विवाद खत्म हो जाए? विवाद खत्म करने के लिए मैंने एक रास्ता उनको दिया कि 6 कड़ी आपकी है, उसको या तो मुझे रजिस्ट्री कर दीजिए, मैं भाई साहब कहे, मैं तो बातें ही नहीं कभी किया, न तो मुझसे कोई बात हो ही है, और न इस प्रकरण में कभी उन लोगों से वार्ता हुई है। हाँ, एक बार जब इनके ऊपर प्रशासनिक वहाँ की पुलिस पीड़ित जब की है तो मुझे जाना पड़ा। मैं तो अन्य में लोगों में चला जाता हूँ तो मेरे घर में मेरे बड़े भाई को हो, मैं न जाऊँ, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं। क्या इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास? बिल्कुल, ये लोग लगातार। अब ये बताइए कि मैं कार्यालय से लेके कचहरी तक एक नेता हूँ, नेता के रूप में कोई मेरे पास आएगा तो उसका मैं पैरवी करने नहीं जाऊंगा, तो मैं पैरवी करने जाता हूं। और कोई माई कला लेगा 1 रुपये की मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता। लेकिन ये लोग केवल 16 कड़ी अपना हमारा कब्जा करने के लिए, या उस ब्राह्मण बुजुर्ग की जो राम सिंगार उपाध्याय की कब्जा करने के लिए ये लोग एक तरह का कृत्य किए हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे आज हमारे भाई साहब ने बताया कि एक रिकॉर्डिंग इनकी है उसी होटल मालिक जो होटल चला रहे थे उनसे, जिसमें बहुत मैं सुना हूं तो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, इतनी मां बहन की गाली उसमें दी गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं भाई साहब से भी मैं कहा हूं कि इसको प्रशासन को एक पत्र लिख करके और रिकॉर्डिंग सहित दें कि ऐसे लोगों पर FIR दर्ज हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन फोन पे मोबाइल पे गाली गलौज कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। इस प्रकरण में आपका अगला कदम क्या? अगला कदम हम लोग, अब न्यायालय से मुझे नोटिस मिली है, उनको भी मिली है, 12 तारीख को इसमें तारीख है,
12 तारीख को जो ये तारीख है, मैं न्यायालय के हिसाब से चल रहा हूँ, न कि मुझे कोई अनैतिक कार्य करना है। जो न्यायालय कहेगा, जो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कहोगे, प्रशासन के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। योगी जी की सरकार है, इसमें मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए मैं जो भी कदम मेरा होगा और जो न्यायालय मुझे बताएगा, जो प्रशासन मुझे बताएगा, वही मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।